हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पार्टनरशिप अकाउंट्स का सेकंड पार्ट का कुछ फॉर्मेट और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बारे में समझा रहे हैं। पहला जो है सम अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Number 1. If all the partners agree, a minor may be admitted for the benefit of partnership. Number 2. A person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with an express agreement among the partners. Number 3. A partner may retire from the firm either with the consent of all the other partners or in accordance with an express agreement among the partners. Number 4. Registration of the firm is optional and not compulsory. Number 5. Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner. तो ये 5 पॉइंट्स हम आप लोगों को समझाया। अभी दूसरा पॉइंट में हम आ रहे। एनबी में It should be noted that above provisions of the Indian Partnership Act 1932 are applied when partnership deed does not exist or where it exists, it does not have a clause to this effect. Fixed capital account methods में when fixed capital accounts method is followed, two accounts are maintained for each partner, that is a capital account and a current account. अभी हम इसका फॉर्मेट लिखकर आप लोगों को समझा रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसमें आप लोग लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट लिखेंगे। बीच में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये वाला आपको लिखना है। उसके बाद नीचे में लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में पार्टिकुलर्स, और लेफ़्ट साइड में ए बी सी तीनों पार्टनर, राइट साइड में भी सेम एस ए बी सी तीनों पार्टनर का नाम लिखना है। फिर डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट आपको लिखना है, जब क्या होगा ना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। राइट साइड में बाय बैलेंस बी डी, जितना कैपिटल पार्टनर्स लोग ले आ रहे हैं उसका अमाउंट राइट साइड में लिखना है। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल ले आए कोई भी पार्टनर, तो उसमें मेंशन करना है बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट, नरेशन में एडिशनल कैपिटल। उसके बाद राइट साइड का टोटल आप लोग करेंगे और लेफ़्ट साइड में जो है उसके साथ उसको डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस लिखना है टू बैलेंस सी डी। उसके बाद दोनों साइड टैली करना है। अभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अगर पार्टनर लोग का करेंट अकाउंट में कुछ बैलेंस रहेगा तो वो लिखना है बाय बैलेंस बी डी। इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो उसमें मेंशन करना है टू बैलेंस बी डी। उसके बाद राइट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरीज अकाउंट, और लेफ्ट साइड में टू ड्राइंग्स अकाउंट, नरेशन में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, ये मेंशन करना है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट लेफ्ट साइड में मेंशन करना है, और राइट साइड में अगर प्रॉफिट मिले तो उसको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये करेंट अकाउंट में लॉस हो जाए तो उसमें मेंशन करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद दोनों में टैली करने के लिए टोटल जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस टू बैलेंस सी डी लिखकर दोनों को टैली करना है। तो ये हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम आ रहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड में।
fluctuating capital accounts method. Under fluctuating capital accounts method, only one account, namely capital account, is maintained for each partner. फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसा करेंट अकाउंट में जैसा पर्टिकुलर्स था और तीनों पार्टनर का नाम था, यहाँ पर भी वैसे ही सेम रहेगा। अगर इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो वो बाय बैलेंस BD लिखना है। अगर इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो वहाँ पर टू बैलेंस BD मेंशन करना है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आए तो इसके लिए होगा बाय कैश और बैंक अकाउंट मेंशन करना है। अगर कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिले तो वो वाला मेंशन करना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। लेफ्ट साइड में अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल रहे तो वहाँ पर मेंशन करना है टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर नॉर्मल ड्राइंग्स अमाउंट रहे तो वो वाला होगा टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। राइट साइड में बाय कमीशन अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट और लेफ्ट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। अगर प्रॉफिट यहाँ पर आए तो उसमें मेंशन करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस होगा तो वो मेंशन करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद दोनों को टैली करने के लिए जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस मेंशन करना है टू बैलेंस CD। फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक इलास्ट्रेशन का माध्यम से एक सम्स आप लोगों को हम समझा रहे हैं। जैसे इलास्ट्रेशन में है, अ पार्टनर ड्रॉज ₹15,000 पर मंथ। अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 15% per annum. Calculate interest that should be charged to the partner if the drawings are made. Number 1, in the beginning of each month. Number 2, in the middle of each month. Or number 3, at the end of each month. Solution: interest in the three situations will be: number 1, when drawings are made in the beginning of each month, interest on drawings equals to 15,000 into 12. तो टोटल ड्राइंग्स जो है 15,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 1,80,000 इंटू 15% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहे तो यहाँ पर 6.5 डिवाइडेड बाई 12 होगा। उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन में 1,80,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो टोटल अमाउंट आ रहा है ₹14,625। नीचे में हम यहाँ पर मेंशन किया टोटल ड्राइंग्स 1,80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, और एवरेज पीरियड में जो है वो है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। तो नीचे में मेंशन जो है 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो 13 टोटल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6.5। Number 2, when drawings are made in the middle of each month, तो interest on drawings equals to 1,80,000 into 15% into 6 divided by 12, तो 1,80,000 into 15 by 100 into 6 divided by 12 equals to ₹13,500। सेम एवरेज पीरियड जो है वो है 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, तो ऑल टुगेदर 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स। अब नंबर 3,
When drawings are made at the end of each month, तो यहाँ पर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू 1,80,000 इंटू 15% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12. तो 1,80,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू रुपीज़ 12,375. एवरेज पीरियड इक्वल्स टू 11 months प्लस 0 month डिवाइडेड बाई 2. तो 11 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5.5 months. नेक्स्ट फॉर्मूला में नंबर 1, a fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter during the year. Interest is charged on total drawings for a period of 7.5 months. Interest on drawings equals to total drawings into rate of interest into 7.5 divided by 12. इसका एवरेज पीरियड क्या होगा? 12 months प्लस 3 months डिवाइडेड बाई 2 equals to 15 divided by 2 equals to 7.5 months. Number 2, a fixed amount is withdrawn in the middle of each quarter during the year. Interest is charged on total drawings for a period of 6 months. Interest on drawings equals to total drawings into rate of interest into 6 divided by 12. Average period equals to 10.5 months plus 1.5 months divided by 2 equals to 12 divided by 2 equals to 6 months. Number 3, a fixed amount is withdrawn at the end of each quarter during the year. Interest is charged on total drawings for a period of 4.5 months. Interest on drawings equals to total drawings into rate of interest into 4.5 divided by 12. So average period equals to 9 months plus 0 month divided by 2 equals to 9 divided by 2 equals to 4.5 months. अब एक इलस्ट्रेशन का माध्यम से जो फॉर्मूला आप लोगों को समझाया, अभी उसके सम्स का माध्यम से आप लोगों को हम समझा रहे हैं. इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर एक्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 in each of the following alternative cases. Case number 1, if we withdrew rupees 5,000 in the beginning of each quarter. Number 2, if we withdrew rupees 7,000 at the end of each quarter. Number 3, if we withdrew rupees 6,000 in the middle of each quarter. Solution, total drawings in case number 1, 5,000 into 4, rupees 20,000. Total drawings in case number 2, 7,000 into 4 equals to rupees 28,000. Total drawings in case number 3, rupees 6,000 into 4 equals to rupees 24,000. Case number 1, average period 12 plus 3 divided by 2 equals to 7.5 months. Interest on drawings equals to 20,000 into 7.5 divided by 12 into 10% equals to rupees 1250. Case number 2, average period 9 plus 0 divided by 2 equals to 4.5 months. Interest on drawings equals to 28,000 into 4.5 divided by 12 into 10% equals to rupees 1,050. Case number 3, average period equals to 10.5 plus 1.5 divided by 2 equals to 6 months. Interest on drawings equals to 24,000 into 6 divided by 12 into 10% equals to rupees 1,200. If fixed amount is withdrawn during 6 months. Number 1, in the beginning of each month, interest on drawings equals to total drawings into rate percent into 3.5 divided by 12. Number 2, in the middle of each month, interest on drawings equals to total drawings into rate percent into
3 divided by 12. Number 3, at the end of each month equals to interest on drawings equals to total drawings into rate percent into 2.5 divided by 12. अब एक इलस्ट्रेशन का माध्यम से हम एक तो सम्स आप लोगों को समझा रहे. When drawings are made for a period of 6 months only, ABC started a firm on 1st October 2020, sharing profits equally. A drew regularly rupees 2000 in the beginning of every month for the 6 months ended 31st March 2021. B drew regularly rupees 3000 at the end of every month for the 6 months ended 31st March 2021. C drew regularly rupees 2500 in the middle of every month for the 6 months ended 31st March 2021. Calculate interest on drawings at the rate of 5% per annum for the period ending 31st March 2021. सॉल्यूशन में A एवरेज पीरियड इक्वल्स टू 6 plus 1 divided by 2 equals to 7 divided by 2 equals to 3.5 months. Interest on drawings equals to 12,000 into 5% into 3.5 divided by 12 equals to rupees 175. Total drawings of A equals to 2,000 into 6 equals to rupees 12,000. B average period equals to 5 plus 0 divided by 2 equals to 5 divided by 2 equals to 2.5 months. Interest on drawings equals to 18,000 into 5% into 2.5 divided by 12 equals to rupees 187.50 or 188. Total drawings of B equals to 3,000 into 6 equals to rupees 18,000. C average period equals to 5.5 plus 0.5 divided by 2 equals to 6 divided by 2 equals to 3 months. Interest on drawings equals to 15,000 into 5% into 3 divided by 12 equals to rupees 187.50 or 188. Total drawings of C equals to 2500 into 6 equals to rupees 15,000. मुझे आशा है कि ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मेट आप लोग अच्छा से इसको सीख लिया. नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप का और कुछ फॉर्मेट और सम्स लेके आएंगे.